हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम आपके साथ एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 का क्वेश्चन लेकर आपके साथ जुड़ा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, सारे कंसेप्ट को, चाहे वो इवेपोरेशन का हो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट का हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट का हो, चाहे लेटेंट हीट हो, चाहे मैटर्स हो, सारे क्वेश्चन को हम लोग ने क्या कर दिया था, सारे कंसेप्ट को हमने क्या किया था, आपको समझा दिया था। आज हम लेकर आए हैं आपके साथ क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। ये क्वेश्चन लिख कर लाए हुआ, क्वेश्चन लिख कर लाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। 10 गो नाम दिया है, उसमें से बताना है कि इसमें मैटर कौन है, माने वस्तु कौन है, मैटर वस्तु कौन है। तो नाम दिया है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, एलमंड, 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 थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। इसमें से बताना है कि मैटर कौन है, वस्तु कौन है। तो सबसे पहले मैटर कौन है, तो सबसे पहले देखेंगे मैटर क्या है। मैटर किसको बोलेंगे, अनर मतलब किसी को मैटर बोल देंगे तो नहीं। मैटर वह चीज है जो स्थान घेरता हो, मतलब स्पेस हो, स्पेस कवर करता हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, जो स्थान घेरता हो या स्पेस कवर करता हो, जिसमें वेट हो, भार हो, जिसका वॉल्यूम हो, आयतन हो, ठीक है, उसको मैटर बोलते हैं। जो स्पेस घेरता हो माने स्थान घेरता हो, जिसका वेट हो मतलब भार हो, जिसका और क्या हो, वॉल्यूम हो मतलब आयतन हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ठीक है, तो चेयर स्थान घेरता है, बताइए। अब आपको बता दिए, जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, जिसका वॉल्यूम हो, स्थान घेरता हो, भार हो, वॉल्यूम हो। तो चेयर स्थान घेरता है, हाँ सर घेरता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मैटर है। ये क्या है, मैटर है। एयर सर, एयर, एयर दिखता नहीं है सर, स्थान घेरता है क्या। हाँ बउआ, स्थान घेरता है। पूरा एटमॉस्फेयर में एयर फैला हुआ है, पूरा एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर फैला हुआ है, स्थान घेरे हुए है। समझे। आप कभी छत पर से कूद के देखना, छत पर से कूद के देखना, लगेगा कि नीचे से कोई रोक रहा है, हमको नीचे गिरने में कोई रोक रहा है। ठीक है, हवा, क्यों, क्योंकि हवा चारों तरफ क्या है, फैला हुआ है। आप जब गिरते हो तो हवा क्या करते हो, हवा को हटा के, हवा को हटाते हो, हवा को हटाते हो, दौड़ो, आप दौड़ो। ठीक है, दौड़ोगे तो क्या फील करोगे, जैसे आगे से कोई रोक रहा है। वो कौन रोकता है, हवा, एयर। मतलब एयर है तभी तो रोक रहा है, एयर है आगे तभी तो रोक रहा है। मतलब क्या हुआ, एयर आगे वाला जगह कवर किया है, घेरे हुए है, तभी तो हम आगे बढ़े, तो वो हमको रोक रहा है। मतलब एयर क्या है, स्पेस घेरता है। वैसे भी नहीं तो क्या करो, एयर को क्या करो, एकदम कंप्रेस करो, कंप्रेस करो, कंप्रेस करो। या देखो ना, पंखा चलाओ, लगता है कोई चीज आके टकरा रहा है, क्या टकराता है, हवा। मतलब वो कुछ ना कुछ तो चीज है ना, तभी ना टकरा रहा है, तभी ना हमको फील हो रहा है। मतलब हवा क्या होता है, स्पेस घेरता है, तो हवा भी क्या है, मैटर है। लव, लव सर, लव तो कहीं दिखता नहीं है, वो फील होता है, अब भी किसी पता नहीं क्या चीज है, महसूस होता है अंदर से। तो लव कोई मैटर नहीं है, लव कोई मैटर नहीं है। स्मेल, स्मेल क्या है, स्मेल जैसे खाना पक रहा है, उसका सुगंध आपके पास आता है, कैसे आता है, तो जो खाना पक रहा है वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होता है,
वेपर बनता है, वही वेपर उड़ते उड़ते हवा में आपके पास पहुंचता है। मतलब वो क्या है, एक तरह से गैस है जो आपके पास क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। तो क्या है वो भी तो एक मैटर है, वो भी तो एक जगह घेरा है, यहां से चलते 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 आपके पास पहुंच रहा है, तो भी क्या एक मैटर है। एक क्या है, स्मेल भी क्या एक मैटर है। हेट, हेट माने नफरत। नफरत का वॉल्यूम होता है सर, नफरत को तौल सकते हैं सर। नफरत एक क्या है, फीलिंग है, महसूस है, फीलिंग जो अंदर से होता है, जो लगता है कि वो हमको हेट कर रहा है, वो हमको प्यार कर रहा है, लेकिन उसका कोई स्पेस नहीं होता, उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, उसका कोई वेट नहीं होता। तो हेट भी क्या है, नहीं है। एलमंड, बादाम, बादाम तो खाते हो ना, तो ये तो क्या है, मैटर है ही। थॉट, विचार, सोच, क्या सोच मैटर है? दिमाग में चल रहा है, अच्छा घर बनाना है, अच्छा मार्केट जाना है, वो कोई स्पेस घेरता है क्या? उसका कोई वॉल्यूम होता है क्या? नहीं सर, थॉट भी नहीं है। कोल्ड, ठंडा, ठंडा लग रहा है, ठंडा, गरम, कोई स्पेस घेरता है क्या? उसका कोई वेट होता है क्या? कोई भी मैटर पूछे तो उसके बारे में सोचो, क्या वो स्पेस घेरता है क्या? उसका कोई वॉल्यूम होता है क्या? उसका कोई वेट होता है क्या? तो नहीं, तो नहीं है। लेमन, नींबू, नींबू है वो गोल का तोड़ के लाओ, उसका आकार होता है, वॉल्यूम होता है, तो होता है। वाटर, बर्तन में रखो पानी, पानी को तो तुम लोग देख सकते हो, क्या होता है, वो मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, मरते हो कि नहीं, स्मेल, ठीक है। परफ्यूम तो आहा कितना सुंदर गंध है, सुगंध है, तो क्या होता है, वो गैस होता है, जो क्या होता है, परफ्यूम के बोतल से निकल के आपके नाक तक पहुंचता है, तो वो क्या है, गैस है। और गैस क्या होता है, मैटर होता है। वो परफ्यूम के बोतल से निकला हुआ सुगंध आपके नाक तक पहुंचता है, वो गैस के रूप में पहुंचता है। और गैस क्या है, गैस एक मैटर है, इसलिए ये भी एक क्या है, मैटर है। क्लियर? इसमें पूछ रहा था क्वेश्चन, इसमें कौन कौन सा मैटर है, तो लव नहीं होगा, हेट नहीं होगा, थॉट नहीं होगा, कोल्ड नहीं होगा, और सारा क्या है, मैटर है, और सारा क्या है, मैटर है, और सारा क्या है, मैटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लाइन थोड़ा डिस्टर्ब रह रहा है, तो देखते हैं कितना सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, आपको रीजन बताना है। आपको क्या बताना है, रीजन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड, क्या है, हॉट, हॉट सीजलिंग फूड है, हॉट सीजनिंग फूड, क्या है, हॉट सीजनिंग फूड। इसका कह रहा है कि स्मेल जो है वो काफी दूर तक जाता है। हॉट सीजनिंग फूड माने गरम खाना, घर में गरम पक रहा है, गरम खाना है, उसका जो स्मेल है, हॉट सीजनिंग फूड का जो स्मेल है, स्मेल जो है वो बहुत दूर तक जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बताना है। हॉट सीजनिंग फूड माने गरम जो खाना पका हुआ है उसका जो सुगंध है बहुत दूर तक जाता है, टू फार अवे, टू फार अवे। ऐसा क्यों होता है? तो सर सिंपल है, कल ही के क्लास में तो पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं सर? कि जब आप खाना पकाते हो, जब हीट देते हो, तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। मतलब उसमें जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है, और वो गैस गर्म होने के कारण बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक फैलता है, और जितना दूर तक फैलेगा उतना दूर तक उसका गंध जाएगा। समझ में आया? ड्यू टू इवेपोरेशन। इसका रीजन क्या होगा, ये दूर तक क्यों गया? ड्यू टू इवेपोरेशन।
क्या हो गया, जब आप खाना पका रहे हो गर्म है तो क्या हो रहा है, ये सुगंध जो उसमें इवेपोरेट होता है, जो इवेपोरेट होता है वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, और गैस बन के एटमॉस्फेयर में उड़ते जाता है, उड़ते जाता है। जैसे ही गैस बना तो क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स काफी आजाद हो गए, फ्री हो गए, कि अब हम जहां मन तहां जाएंगे, जैसे मन तैसे जाएंगे, उड़ते उड़ते जाएंगे, उड़ते उड़ते जाएंगे। तो जितना दूर तक जाएगा उतना दूर तक इसका सुगंध आएगा। यदि पड़ोसी के घर तक गया तो पड़ोसी के घर तक जाएगा, तो पड़ोसी वाला क्या कहता है, कितना सुंदर खाना बना है, उसके घर में लग रहा है कि कुछ स्पेशल बन रहा है। समझ में आया, क्यों, इवेपोरेशन के कारण। वही कह रहा है कि वही आप यदि कोल्ड फूड है, माने ठंडा खाना है, मतलब खाना पका के रख दिए हो, दोपहर में बनाए हो और शाम में, तो शाम में तो ठंडा हो गया होगा, तो उसका गंध दूर तक नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि वो क्या हो गया, ठंडा हो गया है। जब ठंडा हुआ है, जब टेम्परेचर नहीं है तो इवेपोरेशन होगा, मतलब उसमें जो लिक्विड है या कोई पदार्थ वो गैस में बनेगा नहीं सर। यदि गैस में नहीं बनेगा तो वो दूर तक जाएगा नहीं सर। जब तक गैस में बनेगा नहीं, उसके पार्टिकल फ्री नहीं होंगे, तो उड़िया उड़िया के दूर तक क्यों जाएंगे, तो उसका सुगंध आएगा तो नहीं सर। सुगंध कब आता है, जब खाना गर्म होता है। समझ में आया, तो यही कह रहा है कि हॉट सीजनिंग फूड का स्मेल काफी दूर तक क्यों जाता है, क्योंकि वो गर्म होता है, वहां पे इवेपोरेशन होता है, वहां पे क्या होता है, इवेपोरेशन। समझ गए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर। कर रहा है क्वेश्चन, समझिए कि एक तैरने वाला आदमी है, डाइवर, पानी में, वो क्या करता है, पानी को काटते हुए जाता है। आप जैसे थाली में पानी ले लो, थाली में या बाल्टी में पानी ले लो, उंगली से काट दोगे, कुचक कुचक कुचक, जैसे केक काटते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला, उसी तरह पानी को भी आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो। ऐसा क्यों होता है, वही सॉलिड लो, पत्थर, अब उसको उंगली से काटो, टिक 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 टिक, कटेगा नहीं कटेगा, ऐसा क्यों होता है, बताओ। यही तो क्वेश्चन कर रहा है। एक जो डाइवर है, जो तैरने वाला आदमी है, जो तैरता है तो पानी को काटता है और इजीली कट जाता है, ऐसा क्यों होता है, और वही सॉलिड काटेगा तो नहीं कटेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी है उसके पार्टिकल है काफी दूर दूर पे होता है, उसका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो काफी कमजोर होता है। क्या होता है, वाटर में जो है, वाटर मार्कर इज नथिंग, चलिए, वाटर जो है, वाटर जो है, चल जाए यार, वाटर जो है, इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कमजोर होता है। कलर फोर्स जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो काफी कमजोर होता है कंपैरिजन टू सॉलिड। मतलब वाटर के जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है कंपैरिजन टू सॉलिड। वाटर के जो पार्टिकल है, ठीक है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन बिटवीन वाटर पार्टिकल्स मोर स्पेस। क्या होगा, मोर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस, क्या हो जाएगा, इन बिटवीन वाटर पार्टिकल मोर स्पेस। वाटर जैसे मान लो वाटर जो है बहुत सारे पार्टिकल से मिल बना हुआ है, उनके पार्टिकल के बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है सर, तो जो दो को पार्टिकल है ना, एक दूसरे को जिस फोर्स से एक दूसरे से बांधे हुए, जैसे वाटर में बहुत सारे पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकल एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, बंधे हुए होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। वो जिस फोर्स से बंधे होते हैं एक दूसरे से,
वाटर के पार्टिकल जिस फोर्स से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है सॉलिड के कंपैरिजन में कमजोर होता है। उनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, आप उसको उंगली से काट दोगे, तैरता हुआ आदमी हाथ से काट देता है, काटेगा फिर आके जुट जाएगा, काटेगा फिर आके जुट जाएगा, काटेगा फिर आके जुट जाएगा। लेकिन वही सॉलिड को आप नहीं काट सकते उंगली से। क्यों? क्योंकि उसमें जो दो पार्टिकल या दो से ज्यादा पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल, जो एक दूसरे को बांधे हुए रखता है फोर्स, वो काफी ज्यादा मजबूत होता है, जिससे आप उसको नहीं काट सकते हो उंगली से। लेकिन पानी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में, दो कण के बीच में क्या होता है, फोर्स उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है, उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है, जिसके कारण क्या है, आप वाटर को इजीली हाथ से काट सकते हो। ठीक है, तो यही कर रहा है कि स्विमिंग करता हुआ आदमी ड्राइव कर स्विमिंग तो क्या कर सकता है, उसको काट सकता है। ऐसा क्यों? व्हाट आर द चेंज ऑफ द व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो ये बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल का विशेषता, कण का विशेषता क्या हो सकता है, कण का जो मैटर में कण होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है? तो सर सबसे पहले तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कण जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्वेश्चन समझे ना, क्वेश्चन ये है कि कण जो मैटर में, जो पदार्थ में कण होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, समझ रहे हो? तो क्या विशेषता होती है? सबसे पहले तो वो जो कण होते हैं काफी छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे, जिसको आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, पहला उनके जो कण और कण माने एक से ज्यादा जो कण है उनके बीच में अट्रैक्शन बल होता है, आकर्षण बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। कोई बोलो ना यार, उसके कण जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किस कैसे जुड़े होते हैं? अट्रैक्शन फोर्स के कारण, आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है, कण का विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। बुझा रहा है कि नहीं? थोड़ा सा वीडियो देखने चल रहा है कि नहीं? ओके, वीडियो क्या हो रहा है, चल रहा है। तो ये कण का क्या है, विशेषता है। सबसे पहले ये बहुत छोटा होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है कण कण के बीच में, समझे? सॉलिड में काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में उससे भी कम होता है, जिसके कारण वो फ्री होते हैं, वही कण। और क्या होता है सर, और बताइए सर कुछ कण के बारे में, पार्टिकल के बारे में और कुछ बताइए। पार्टिकल की विशेषता और कुछ बताइए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये क्या होते हैं, वेरी स्मॉल, जिसको नग्न आंखों से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, न्यूड आई से इसको नहीं देख सकते हैं। इसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन बल होते हैं। इसके बीच में क्या होते हैं, अट्रैक्शन बल होते हैं। और क्या होते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है एक या एक से ज्यादा पार्टिकल के बीच में। अभी क्या बताए कि इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण सॉलिड बनते हैं, लिक्विड बनते हैं, गैस बनते हैं। सॉलिड बनते हैं, लिक्विड बनते हैं, और क्या बनते हैं, गैस बनते हैं। समझ में आया? पार्टिकल का ये सारा क्या है, विशेषता है। ठीक है, पार्टिकल का ये सारा क्या है, विशेषता है। ठीक है, यदि
अभी हमने 4 क्वेश्चन कराया है, समझे, 4 क्वेश्चन कराया है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में भी और सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चन कराएंगे। और आपको भी क्या करना है, कमेंट जरूर करना है कि चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, चीज़ें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ में ना आए तो पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है मेरा, ठीक है। मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। आपको यदि कोई भी दिक्कत होता है कमेंट पे जरूर लिखिए, इससे हमको भी पता चलेगा कि मेरे में क्या कमी है। यदि मेरे पढ़ाने में कुछ कमी है उसको भी लिखिएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप खुद, मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कराया, अब आप जाकर खुद इसको क्वेश्चन को, चारों क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपसे हो रहा है कि नहीं, आपको समझ में आप सोच पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से लोगों तक ये फ़ायदा उठा सके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।